हेलो हेलो, नमस्ते एंड वेलकम इन। आज हम बात करने वाले हैं हेयर फॉल रेस्क्यू के बारे में। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं इन आर एवरीडे लाइफ जिससे हम हमारे हेयर फॉल को बचा सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं और नया ग्रोथ भी पा सकते हैं। तो इसमें मैं कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं करने वाली हूँ, बहुत एक्सटेंसिव रूटीन्स नहीं देने वाली हूँ। ये बताने वाली हूँ कि इस प्रोडक्ट को ले आओ और अपने बालों को बचाओ, सिंपल एज दैट। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं डेफिनेटली ऐड करूँगी जो आप रोज़ाना खा सकते हो, वो है सिंपलेस्ट एक आंवला। दैट विल नॉट ओनली मेक योर स्किन वेरी ग्लोइंग। जब मैंने आंवला अपने एवरीडे रूटीन में ऐड करा था, मेरे बालों में तो असर दिखा ही विद टाइम, बट इंस्टेंट असर मुझे विद इन वीक्स मेरे स्किन टोन पर दिखा। एज इफ मेरी स्किन लाइटर होना शुरू हो गई विदाउट डूइंग एनीथिंग। And that not maybe, it attributes to vitamin C of आंवला, बट इसके अलावा ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिसने मेरे बालों को बचाया। तो ऐसे कौन से एस्पेक्ट्स आए जहाँ पे मैंने हेयर लूज़ करना बिल्कुल ही शुरू कर दिया। इन माई लास्ट कपल ऑफ मंथ्स ट्रैवल मैंने ये रियलाइज़ करा कि भैया मुंबई का पानी क्या मस्त है। This is a gratitude to all the people who are working behind getting us such nice water, कि यहाँ पे जब मैं मुंबई में होती हूँ मेरे बालों को ऐसी ऐसी समस्याएं नहीं होती हैं, लेकिन जब मैं बाहर जाती हूँ आलीशान घर, बहुत शानदार माहौल, लेकिन पानी की क्वालिटी नॉट सो गुड, हार्ड वाटर, और इंस्टेंटली हेयर लॉस शुरू हो गया। हेयर फॉल भी नहीं, बस बाकायदा बाल के बाल इतने गुच्छे निकल के आ रहे थे कि मुझे तो रोना ही आ गया। आई लव माई हेयर, आई लव माई कर्ल्स, और मैं उन्हें संभाल के रखना पसंद करती हूँ। तो इस समय मुझे वापस याद आ गया एक ऐसा प्रोडक्ट जो मैंने सालों पहले इस्तेमाल किया था। सालों पहले एक ऐसा फेज़ आया था मेरे लाइफ में जहाँ पे आई वॉज लूजिंग आउट हेयर बिकॉज आई वॉज लूजिंग ऑन स्लीप, और मेरे साइकिल्स और बहुत सारी चीज़ें रेगुलर नहीं थे। आई वॉज गोइंग थ्रू स्ट्रेस, और तब मैंने हेयर लॉस बहुत ही एक्सपीरियंस करा था। तब एक लेडी आती थी जो मुझे हेयर मसाज करती थी। हेयर मसाज में हर टाइम वो एक पर्टिकुलर का टोनिक बस फ्यू ड्रॉप्स ऐड कर लेती थी, एंड इन अ व्हाइल आई सो बेबी हेयर कम आउट। आई वाज लाइक हाउ ब्यूटीफुल इज दिस। तो मैंने इस प्रोडक्ट को स्टडी करना शुरू करा था। तभी जब मैंने ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करा था, इसने मुझे इतने अमेजिंग रिजल्ट्स दिए थे जितना कोई एक पीआरपी ट्रीटमेंट भी नहीं दे पाया मुझे। मैंने एक ही पीआरपी ट्रीटमेंट कराई थी, बट उससे भी कई गुना ज़्यादा रिजल्ट मुझे इस प्रोडक्ट से मिले थे। और इस बार जब मैंने इसको सर्च करा, उसके एक एडवांस्ड फॉर्म में, तरीके में मुझे ये मिला, विच इज़ रिच फील्स हेयर नरिशर। इस तरीके से आता है, और इसका एक और नोजल लाइक एप्लीकेटर है जो आपको इस्तेमाल करना होता है। तो कैसे इस्तेमाल करना है, हाउ डू आई यूज़ इट, आई टेल यू, और कब करना चाहिए ये भी मैं बताती हूँ। तो इसे जब आप अपना हेयर वॉश कर लो, हेयर जब डैम्प हो तब नहीं, थोड़ा हल्का सा सूख जाने दो, उसके बाद भी आप इस्तेमाल करोगे, यू विल लाइक इट। बट दिस प्रोडक्ट हैज़ स्मेल, मतलब गंदी स्मेल नहीं है, बट इट हैज़ हर्बल इन्फ्यूजन। तो वो हर्ब्स अगर आप इस स्मेल को नहीं ले पाते हो, थोड़ी ही देर रहती है, फिर वो बिल्कुल ही गायब हो जाती है। बट इन एनी केस यू शुड यूज़ इट लाइक हाउ आई डू इट बिफोर गोइंग ऑफ टू स्लीप। उसके कुछ मिनट पहले मैं रात में भी ये लगा के रख देती हूँ ताकि पूरी रात ये रहे और मेरे स्कैल्प इसको अब्जॉर्ब कर पाए। एंड इवन यूजिंग इट दैट वे आई हैव सीन न्यू ग्रोथ, बेबी हेयर कम आउट। आई डोंट नो वेदर यू कैन सी इट हियर, बट जैसे इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल मैंने फिर से शुरू किया, इवन इन द हार्श वाटर कंडीशन आई सॉ ग्रेट रिजल्ट्स। तो ये इसके एप्लीकेशन के लिए मैं क्या करती हूँ, आई हैव ट्रांसफर्ड इट टू अ स्प्रे बॉटल। तो आई जस्ट फाइंड दिस एप्लीकेशन टू बी वेरी ईजी, नॉट दैट कि उनका जो प्रोडक्ट है उसकी एप्लीकेशन ईजी नहीं है। आई जस्ट फाइंड स्प्रे बॉटल्स टू बी ईजी, और बालों के अलग अलग सेक्शन में बस स्प्रे कर देती हूँ इन द नाइट, विच इज़ वेरी ईजी, वेरी डूएबल फॉर मी, एंड सो जाओ। बस रोज़ रात को एक ही रूटीन सेट करना है, लगाओ और सो जाओ। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू हाउ योर स्कैल्प इज़ फीलिंग द नेक्स्ट मॉर्निंग। ये किसी भी तरीके का ग्रीसी रेसिड्यू नहीं बनाता है। So if you want to continue with your day and apply it next night again, you can do it.
स्टार्ट विथ अप्लाइंग इट ओनली ट्वाइस अ वीक। इस तरीके से आपको पता चलेगा वेदर योर स्कैल्प इज ओपन टू समथिंग लाइक दिस। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई चीज़ अगर मेरे लिए वर्क करी तो आपके स्किन पे, आपके स्कैल्प पे भी बिल्कुल उसी तरीके से वर्क करे। एंड आपके स्कैल्प को, बॉडी को भी एक थोड़ा सा समय दो जिससे वो एक नए प्रोडक्ट के साथ एडजस्ट कर पाए। इन द नेक्स्ट मॉर्निंग अगर आपको वॉश करने का मन हो, अगर आप डेली वॉश करते हो, डेफिनेटली करो, बट ऐसी कोई ज़रूरत तो नहीं है। दिस वन प्रोडक्ट व्हेन यू आर रेगुलर विथ इट इज गोइंग टू चेंज योर हेयर्स रियलिटी। इस तरीके से बेबी हेयर और देन यू विल सी द टीन हेयर कम आउट कि कई बार मेरे लिए मुश्किल हो जाता है कि भैया ये बाल तो एकदम उठ उठ के आ रहे हैं, उसको बिठाऊं कैसे, राइट? तो ये वाली सारी समस्याओं को वो बहुत जल्दी रिजॉल्व करता है। आजकल मार्केट में बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स भी हैं जो आपके हेयर ग्रोथ, सो देर आर हेयर ग्रोथ सिरम्स, देर आर हेयर ग्रोथ स्प्रेज दैट आर expensive and beautiful. Some of them carry perfume, some of them have some other ingredients. तो उनके बारे में भी मैं आपको बाद में बताऊंगी if my schedule permits and my life permits. But मैंने ऐसे couple of products को इस्तेमाल करा है, देखा है कि क्या उनसे मुझे फ़र्क पड़ता है। बट सबसे रैपिड ग्रोथ एंड इन अ बजट मुझे सिर्फ और सिर्फ रिचफील्ड के इस नरिशर से मिला है। तो I'm promoting this product in a way, not because of anything else, simply because I totally love it. और इसका फ़ायदा जो मुझे मिला है, I feel all of us should have it, should receive it. Try this out and let me know. Come back to this video and let me know how this worked out for you. And to receive more such tips, remedies, rescues, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर इट अलॉन्ग विथ योर फ्रेंड्स। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा कि आई कीप मेकिंग मोर एंड मोर वीडियोज़ फॉर ऑल ऑफ अस एंड कीप कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू आवर कम्युनिटी इन अ मोर पॉजिटिव वे। उम्मीद करती हूँ आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे एंड यू विल कम बैक टू मी सेइंग दिस वॉज एन अमेजिंग रेमेडी। सिद्धि ऐसा और हमें देते रहो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।